हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 सीडीपी मैराथन इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, 125 प्रश्न पहली क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 126। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है, खालिस्तान में होता है इदम अहम पराहम। तो इसमें क्या बच्चों हो जाएगा आपका पराहम। ठीक है, फ्राइड ने इदम अहम और पराहम, ठीक है, इनके बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया, यानी कि समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया हिपोक्रेटस के द्वारा, क्रेचमर के द्वारा, सेलन के द्वारा, स्प्रेंजर के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसमें स्प्रेंजर के द्वारा, यानी कि समाजशास्त्री प्रकार का जो सिद्धांत दिया है वो स्प्रेंजर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन है, किसका है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये किस कथन है? डम्बिल का। किसका बच्चों? डम्बिल का। राइट। अभिप्रेरणा का स्रोत कौन है, यानी कि मोटिवेशन का स्रोत कौन है? चालक, प्रेरक, इच्छा, आवश्यकता। यानी कि मोटिवेशन का जो स्रोत होता है वो आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है विस्मरण। यानी कि कोई बात हमें याद नहीं आ रही, उसको याद करने में हम असफल हो रहे हैं, तो उससे कहते हैं विस्मरण। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आप आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने बताया था कि डेवलपमेंट जो होता है हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना, तर्क करना। तो कौन सा नहीं है? तर्क करना ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनका दृष्टि तीक्ष्णता होती है। यानी कि उन बालक की जो है देखने की क्षमता कम होती है, जिनकी दृष्टि होती है, रेंज कितनी होती है? 20/70 से 200 के बीच। ठीक है, 20/70 से 200 के बीच जिनकी होती है वो माने जाते हैं न्यून दृष्टि के माने जाते हैं बालक। बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता और कुंठा के समय विदेशता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, संकेत है किसका है? अवधान, न्यूनता, अति सक्रियता, विकार। राइट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में, कोलकाता में, देहरादून, दिल्ली में। तो कहाँ है? देहरादून में स्थित है राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आसक्तता कौन सी है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने की होती है, डिस्ग्राफिया लिखने की। डिस्कैलकुलिया गणना करने की, यानी कि कोई कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, गणना करने की। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित होती है, पढ़ने से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या है? मौखिक रूप से सीखने की आसक्ता क्या होता है? अफेजिया, उससे कहते हैं अफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बच्चा 16 को 61 पढ़ता है तथा 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो यह है दृष्टि दोष, मानसिक दृष्टि दोष, सीखने में अक्षम, मानसिक क्षय। तो क्या बच्चों है? देखिए, 16 को वो 61 पढ़ता है, 6 को वो डी पढ़ता है, 6 को वो डी पढ़ता है, तो क्या है? उसे सीखने में अक्षम है वो, यानी कि सीखने में अक्षम है। डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया क्या होती है? ये तनाव से संबंधित होती है। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था होती है डिस्थीमिया। लेखन विकार होता है डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया लेखन ग्राफ होता है, लेखन डिस्ग्राफिया। पठन डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया लेखन डिस्ग्राफिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है? डिस्मोर्फिया,
डिस्थीमिया, डिस्थीमिया तनाव से, डिस्कैलकुलिया गणना करने से, ठीक है। तो क्या है बच्चों इसमें, डिस्मोर्फिया, ठीक है। भय भ्रम किससे है, मोर को भ्रम हो गया, डिस्मोर्फिया। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र लागू होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र लागू होता है विश्लेषण विधि पर, संश्लेषण विधि पर, आगमन विधि पर, ठीक है। आगमन विधि पर जो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। निगमन विधि में पहले नियम बताते हैं फिर एग्जाम्पल देते हैं, आगमन में एग्जाम्पल पहले बताते हैं नियम बाद में देते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र लागू होता है निगमन विधि पे, सामान्य से विशिष्ट होता है निगमन विधि पे, ठीक है। आगमन विधि पे विशिष्ट से सामान्य, इसका अपोजिट होता है आगमन विधि, विशिष्ट से सामान्य। व्याकरण शिक्षण में सर्वप्रथम उदाहरण देखकर तत्पश्चात उसका सामान्यीकरण किया जाए तो यह किस शिक्षण सूत्र में आएगा। देखिए सरल से कठिन की ओर, व्याकरण शिक्षण में सर्वप्रथम उदाहरण देकर, पहले उदाहरण फिर नियम, तो आएगा आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि आएगी तो उससे होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, राइट, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं, आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करेंगे, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि। कैसे करेंगे, अभिकर्मित अनुदेशन विधि का हम प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है, जो अर्जित नहीं होता है, अर्जित यानी कि अर्जन, अर्जन होता है, एक होता है अधिगम, ठीक है। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है, क्रोध, आकांक्षा, मद, व्यसन, आदत। तो क्रोध जो है अर्जित प्रेरक नहीं है, ठीक है, ये किसी से अर्जित नहीं होता है, ये अपने आप आता है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के मी धातु से, मोट धातु से, मोटम धातु से। मोटिवेशन, मोटिवेशन जो शब्द है, मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, मोटम, ठीक है, मोटम शब्द से हुई है, मोटम धातु से। संवेग होते हैं, सुखद दुखद दोनों होते हैं। इमोशंस जो होते हैं सुखद भी होते हैं और दुखद भी होते हैं, ठीक है, सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। आप जिस रूप में संवेगात्मक बुद्धि की सर्वत्र चर्चा की जा रही है, आज जिस रूप में संवेगात्मक बुद्धि की सर्वत्र चर्चा की जा रही है, इसका प्रमुख श्रेय जाता है डॉक्टर जॉन मेयर को, डॉक्टर पीटर सेलोवे, डेनियल गोलमैन। तो किसे जाता है, डेनियल गोलमैन। इमोशन से रिलेटेड है डेनियल गोलमैन। अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है, अंग्रेजी के जो पर्सनालिटी शब्द है कि इसकी उत्पत्ति हुई है परसोना से, परसोना अलग अलग लिखा है, ठीक है। तो क्या है, परसोना, पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी आता है पहले, तो यहाँ पे भी आएगा परसोना से। मनुष्य चाहे चीन में पैदा हो या भारत में, उसका विकास समान रूप से होता है, यह प्रतिपादित करता है विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। किसका, समान प्रतिमान का सिद्धांत, राइट। विकास की दशा का सिद्धांत जो होता है, दो होते हैं, ठीक है। एक सिर से पैर की ओर विकास होता है, एक केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमेट डिक्सल, राइट। नेक्स्ट, अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है समान परिस्थितियों में, असमान परिस्थितियों में, दोनों में किसी में नहीं। अधिगम का स्थानांतरण समान परिस्थितियों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने छात्रों से उनकी अंग्रेजी की पुस्तक के किसी अनुच्छेद का चित्र खींचने के लिए निर्देश देता है, तो इस स्थिति में किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है, ज्ञान, संश्लेषण, विश्लेषण, प्रयोग। तो क्या हो जाएगा, प्रयोग, ठीक है। एक शिक्षक अपने छात्रों को उनकी अंग्रेजी के पुस्तक के किसी अनुच्छेद का चित्र खींचने के लिए निर्देश देता है, तो क्या वो प्रयोग करवा रहा है, राइट। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र के रूप में, मशीनों के रूप में, परिवर्तन के रूप में, व्यवहार के रूप में। तो क्या हो जाएगा, समग्र के रूप में। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र के रूप में। सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है मूल्यांकन, वास्तविक, अवश्रेणीय शिक्षण। सूक्ष्म से कैसा है, अवश्रेणीय शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया है।
86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, ये भी ध्यान रखना। भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, ठीक, आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ठीक है। किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा यानी कि सबको बराबर मान के शिक्षा दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 3 वर्ष से 18, 6 से 14, 6 से 22, 6 से 18 वर्ष तक के लिए क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, जो दिव्यांग के लिए क्या है, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो कितने घंटे? 45 घंटे, 45 घंटे कार्य करना है योजना बनाकर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए हैं तो विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का आवश्यक अनुपात होगा। अगर 200 से अधिक है तो 1:40 क्या होगा? 40 होगा, ठीक है। विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 1:40। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। नेशनल क्यूरिकुलम, नेशनल एनसीएफ, ये होता है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, राइट। नेक्स्ट, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद। तो नेशनल एनसीएफ 2005 जो होता है वो रचनावाद से रिलेटेड है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिनायकी, अनुमतिपरक, सत्तावादी, सुविधादाता। टीचर जो क्या होता है वो सुविधा देता है तो उसका कहलाता है सुविधादाता। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने, जहाँ पे वर्गीकृत करने के लिए ये नेगेटिव होता है, ठीक है, तो पहला गलत हो गया। या अध्यापकों को बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, गलत हो गया ये, ठीक है। या बच्चे के विचार और अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। जो गलतियां बच्चा करता है तो क्या उससे क्या होता है? या बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा जो समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक का आदोपांत अध्ययन करना चाहिए, कथन किसका है? बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक का आदोपांत अध्ययन करना चाहिए, कथन है रूसो का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, यानी कि कोई जो इमोशन होते हैं अचानक आ जाते हैं वह उनका सामना नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और एक दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रति उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को की कठिनाई है, कंजर्वेशन की कठिनाई है, ठीक है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी, पलटाव के बारे में बच्चे नहीं जानते। अगर 2 गिलास, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, समान मात्रा में इन दोनों में डाल दिया गया जूस, तो क्या है, इसकी चौड़ाई अधिक है और इसकी चौड़ाई कम है। इसका लेवल यहाँ तक हुआ,
इसका लेवल यहाँ तक हुआ, तो बच्चे इसको ज़्यादा बता रहे हैं, तो उसमें क्या है, पलटावी गुण नहीं है बच्चों में। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चे नहीं जानते, उनको कठिनाई हो रही इसमें करने में। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, यानी कि एडजस्टमेंट के? कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो होते हैं, औसत बुद्धि के, ग्रामीण, अध्ययनशील। तो क्या है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, यानी कि जिनकी जो बुद्धि होती है वो तेज होती है, तो उन्हें समायोजन करने की समस्या होती है। ठीक है, मान लीजिए क्लास में बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, 30, 40, 50 बच्चे हैं। ठीक है, तो जिनमें कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, कुछ अधिक हैं, होशियार हैं। तो होशियार बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि जल्दी पढ़ा दिया जाए, जल्दी हमें समझ में आ जाता है, तो इनको समझ में नहीं आता है, तो क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो होते हैं उन्हें समायोजन की समस्या होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। अब दिया है, देखिए, हल ने कौन सा सिद्धांत दिया? हल, मैकडूगल, फ्रायड, मैस्लो। फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है मनोविश्लेषण सिद्धांत। फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है मनोविश्लेषण सिद्धांत, यानी कि सी का तीसरा, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, सी का तीसरा। पहले में या तो पहला हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है। ठीक है, ये तो होंगे नहीं, इस टाइप से हमें देखना है। ठीक है, और हल का जो होता है, हल का प्ररोध आकलन सिद्धांत, एक का चौथा हल का है। हल ने दिया है प्ररोध अवकल सिद्धांत, हल ने प्ररोध अवकल सिद्धांत। ठीक है, मैकडूगल ने दिया है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत, मैस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत। राइट, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? जजोंग का मानना है संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। यह किसने कहा था? यह वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, यह वुडवर्थ ने कहा था। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी के रूप में नहीं, समस्या के रूप में, बाधा के रूप में नहीं, एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो एक बालक को धीरे धीरे बनाती है। सामाजिक प्राणी, विद्यार्थी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बालक को धीरे धीरे सामाजिक प्राणी बनाती है, समाज में रहना सिखाती है, समाज के कायदे कानून को जानता है बच्चा। एक रचनात्मक छात्र वह है जो ड्राइंग एवं पेंटिंग में बहुत प्रतिभावान होता है, नहीं, बेहद बुद्धिमान होता है, परीक्षाओं में लगातार अच्छे अंक लाता है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। कौन सा? चिंतन और समस्या समाधान में जो अच्छा होता है वही एक क्रिएटिविटी बालक होता है, रचनात्मक छात्र होगा। राइट। मन का मानचित्रण का अर्थ है, मन का मानचित्रण का अर्थ क्या है? मन का चित्र बनाना, समझ को बढ़ाने की एक तकनीक, खोजी प्रवृत्ति में कार्य योजना, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। तो मन का मानचित्रीकरण यानी कि समझ को बढ़ाने की एक तकनीक होती है। मानचित्र के द्वारा हम कुछ समझते हैं तो उसे कहते हैं समझ को बढ़ाने की एक तकनीक। विकासात्मक कार्य द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अवधारणा है। विकासात्मक कार्य किसके द्वारा है? हार्वर्ड, ब्रूनर, हैविंगहर्स्ट। किसके द्वारा? हैविंगहर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है? अनुकूल का स्तर। ठीक है, अनुकूल का स्तर। अधिगम विकास का प्रक्रम है या कथन है? अधिगम जो है विकास का प्रक्रम है, किसका कथन है? वुडवर्थ का। ठीक है, वुडवर्थ का। अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम जो है आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो। स्किनर ने एक क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया। स्किनर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है। पावलोव ने दिया है, कुत्ते पे पावलोव ने अपना प्रयोग किया था। ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया पावलोव ने। थार्नडाइक का सीखने थार्नडाइक का सीखने का गौण नियम नहीं है। प्रभाव का नियम
थर्नाडाइक ने दिया है आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है। थर्नाडाइक ने जो सीखने का जो गौड़ नियम दिया है नहीं है, वो बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है। अधिगम का मुख्य चालक क्या है? अधिगम का मुख्य चालक क्या है? शिक्षण विधि, पाठ्यपुस्तक, अभिप्रेरणा, किताबें। अगर आपके पास किताबें बहुत हैं और आपका मन नहीं लगता तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है? मोटिवेशन। पढ़ने की जो मोटिवेशन होगा तो आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को अभिप्रेरित करने में कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? अधिगम को मोटिवेट करने में, ठीक है, कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? बच्चे के अनुभवों को जोड़ना अच्छी बात है, पाठ्य पुस्तक को रोचक बनाना अच्छी बात है, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति अच्छी बात है, पुरस्कार। पुरस्कार देकर बच्चे, एक बार आपने पुरस्कार दे दिया तो उसको आदत पड़ सकती है, बार बार पुरस्कार मिलेगा तभी काम करेगा, तो क्या है? ये पुरस्कार निगेटिव होता है। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपण विधि है? कहानी रचना। क्या है बच्चों इसमें? कहानी रचना। कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपण विधि प्रोजेक्टिव से संबंधित है? तो क्या है? कहानी रचना। मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगी व प्रसूति स्तर, परिश्रम के मुकाबले में हीनता स्तर। परिश्रम के मुकाबले में हीनता स्तर पर जो है मनोसामाजिक सिद्धांत बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिगम वक्र धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का संयोजन है? यानी कि पॉजिटिव भी है लर्निंग और नेगेटिव भी है। यस आकार वक्र। कैसा? यस आकार जो वक्र है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, बच्चे आज जो बड़ों की मदद से काम कर सकते हैं वो कल अकेले कर सकते हैं, ठीक है। ये किसने कहा है? ये वाइगोत्स्की ने कहा था। इसके फोल्डिंग यानी कि सहायता दी जाए तो बच्चा कार्य कर सकता है अच्छी तरीके से। जो नहीं कर पाता वो भी सीख लेता है जल्दी से। तो पहले का ए का पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 पीएफ कैटल, ये कैटल ने दिया, ठीक है। लैंगिक प्रकार फ्राइड मनोवैज्ञानिक, फ्राइड ने दिया। लैंगिक प्रकार जो दिया फ्राइड ने दिया है, ठीक है। और मनोविक्षिप्तता आइजैक ने दिया। मनोविक्षिप्तता आइजैक ने, ठीक है। मनोविक्षिप्तता आइजैक, फ्राइड लैंगिक, कैटल 16 पीएफ, वाइगोत्स्की इसके फोल्डिंग सहायता से काम कर सकता है बच्चा। अभिप्रेरणा की जगह असामान्यता का प्रयोग होता है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन की जगह सामान्यता खाली स्थान का प्रयोग होता है। पुरस्कार नेगेटिव है। आवश्यकता का प्रयोग होता है। किसका? आवश्यकता का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? विद्यालय में खेल को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। विद्यालय में खेल को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ठीक है। ये निगेटिव, अनिवार्य रूप से नहीं होगा, अनिवार्य रूप से निगेटिव है, ये जरूरी नहीं है। बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। अल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत के अनुसार जो है कौन सा सही है? बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, यानी कि उनको अगर रोल देंगे कोई तो वो आसानी से कार्य को सीख लेंगे एक्टिविटी करके, ठीक है। निम्न में से कौन सी विशेषता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? संरक्षण तो कंक्रीट से जुड़ी है। कंक्रीट से, ठीक है। कंक्रीट इसमें भी आपका होता है, क्रमबद्धता भी जुड़ी है कंक्रीट से। तो क्या है? केंद्रीकरण। निम्न में से कौन सी विशेषता पूर्व प्री ऑपरेशनल अवस्था जुड़ी है? केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक
क्वेश्चन नंबर 186। देखिए, इंक ब्लास्ट टेस्ट किसने दिया? इंक ब्लास्ट टेस्ट दिया है रोर्सा। किसने दिया? रोर्सा। इंक ब्लास्ट टेस्ट दिया है रोर्सा। ठीक है। टी80 किसने दिया है? मॉर्गन मूरे। ठीक है, मॉर्गन मूरे। 16 पीएफ अभी मैंने बताया था कैटल ने, 16 पीएफ कैटल ने। और आपका एक बच्चा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मोटिव रेवन ने। ठीक है, ए रेवन ने। राइट, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इंक ब्लड टेस्ट ये दिया है रोर्सा। किसने? रोर्सा। टेट मॉर्गन मूरे। 16 पीएफ कैटल स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मेट्रिस रेवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियाप्रसूत व्यवहार है। क्रियाप्रसूत व्यवहार कैसा है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, निम्न में से कोई नहीं। पावलोव का अनैच्छिक। क्रियाप्रसूत व्यवहार जो है वो ऐच्छिक होता है। किसने दिया क्रियाप्रसूत? स्किनर। राइट। एक व्यक्ति अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है या पत्नी से झगड़ा होने पर घर से बाहर भाग जाता है, वह किस रक्षा युक्त का प्रयोग कर रहा है? किसका कर रहा है? पलायन। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, क्या कहते हैं? उससे पलायन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक अपाहिज बच्चा जब वह प्रक्षेपण कहता है पैर नहीं है वरना खेल कूद में समय व्यर्थ होता, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, बोझ से डांट खाकर घर आक्रामकता व पत्नी व बच्चों पर गुस्सा दिखाना, खुद पर हावी हो रहे व्यक्ति का एकत्रीकरण। तो क्या कहाँ से इसकी शुरुआत होगी? ठीक है, देखिए, सूची 1 सूची 2, इसमें क्या क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इसको छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है क्योंकि सूची का मिलान नहीं दिया हुआ इसमें। क्वेश्चन नंबर 190। मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मैस्लो ने दिया है आवश्यकता से रिलेटेड। मैस्लो ने आवश्यकता से रिलेटेड। ठीक है, कैटल ने दिया था, मैस्लो ने दिया आवश्यकता से रिलेटेड। भौटिया एवं जलोटा ने दिया है बुद्धि से रिलेटेड। भौटिया एवं जलोटा ने दिया है, भौटिया एवं जलोटा बुद्धि से रिलेटेड। राइट। कैटल ने दिया है, कैटल ने व्यक्तित्व से रिलेटेड। ठीक है, कैटल ने दिया है व्यक्तित्व। देखिए, मैस्लो ने दिया है आवश्यकता से रिलेटेड। आवश्यकता से रिलेटेड। राइट। भाटिया व जलोटा ने दिया है आपका बुद्धि से रिलेटेड। बुद्धि से रिलेटेड। कैटल ने दिया है व्यक्तित्व से रिलेटेड। व्यक्तित्व से रिलेटेड। और स्ट्रांग ने दिया है रुचि से रिलेटेड। किससे दिया है? रुचि से रिलेटेड। रुचि से रिलेटेड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सफलता में 80% संवेगात्मक चौमस्की। इस सूची को मिलान करना है इसमें भी आपको। क्या देखिए, चौमस्की ने क्या दिया है? चौमस्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, ये चौमस्की ने दिया था। अब इसमें आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सफलता में 80% संवेगात्मक। ठीक है, ये किसने दिया है? गोलमैन। इमोशन से रिलेटेड गोलमैन। ठीक है, बुद्धि व 20% योगदान बुद्धि लब्धि का यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, ये किसने दिया है? चौमस्की। किसने दिया? चौमस्की। देखिए, सफलता में 80% संवेगात्मक दिया है गोलमैन। किसने? गोलमैन। गोलमैन। ठीक है, बुद्धि व 20% योगदान बुद्धि लब्धि का यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी दिया है चौमस्की। चौमस्की। ठीक है, निज वार्ता को दिया है, निज वार्ता यानी कि अपने से खुद से बात करना, पियाजे जी ने। निज वार्ता दिया है पियाजे जी ने। निज वार्ता पियाजे ने। बालक की आत्मवार्ता अहम केंद्रित जो दिया है वो दिया है वाइगोस्की जी ने। ठीक है, किसने? वाइगोस्की जी ने।
वाइगोस्की, ये वाला वाइगोस्की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए, इंद्रिय जनित अवस्था कौन सी है? इंद्रिय जनित अवस्था विलोम्यता यानी कि अपोजिट, जिज्ञासु प्रवृत्ति, वर्तमान, भूत व भविष्य, वर्तमान, भूत व भविष्य। तो इंद्रिय जनित जो अवस्था होती है, इंद्रिय जनित अवस्था से कहते हैं संवेदी पेशी, संवेदी पेशी। संवेदी पेशी, ठीक है, इंद्रिय जनित अवस्था संवेदी पेशी। संवेदी पेशी। विलोम्यता यानी कि अपोजिट, विलोम्यता जो होती है वो आपका रिलेटेड है मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, विलोम्यता मूर्त संक्रियात्मक, राइट। जिज्ञासु प्रवृत्ति जो होती है ये पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, जिज्ञासु प्रवृत्ति पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, वर्तमान व भूत व भविष्य क्या हो जाएगा? वर्तमान व भूत व भविष्य हो जाएगा औपचारिक संक्रिय, वर्तमान व भूत औपचारिक संक्रिय। इस टाइप से आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रेल लिपि में कुल कितने बिंदु होते हैं? भारतीय ब्रेल लिपि में होते हैं 6 पॉइंट। ठीक है, भारतीय ब्रेल लिपि में कुल कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि 4 फरवरी को ब्रेल डे मनाया जाता है। ब्रेल डे, ब्रेल डे ये अंधे बच्चों के लिए होता है। ब्रेल लिपि होती है, जो अंधे होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, जिनको पढ़ने में अक्षमता होती है, तो क्या होता है, तो ब्रेल लिपि के द्वारा बच्चे पढ़ना सीखते हैं। RPWD 2016 एक्ट में कितने प्रकार की दिव्यांगता बताई गई है? तो 21 प्रकार की। कितने प्रकार की? 21 प्रकार की दिव्यांगता बताई गई है। RWPD, राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में कितने प्रकार की विषमता बताई गई है? 21 प्रकार की। कितनी की? 21 प्रकार की बताई गई है, 21 प्रकार की। ठीक है, इसमें आपका हो गया ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस हो गया एक, लो विजन, लेप्रोसी, ठीक है, हेयरिंग, सुनने की प्रॉब्लम, लोकोमोटर, गति प्रॉब्लम, ड्रॉफिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल, ऑटिज्म, सेरेब्रल पैरालिसिस। इस टाइप से 21 टाइप की डिसेबिलिटी होती हैं। कौन सा एक्ट है? RWPD, RPWD, RPWD, RPWD होता है। क्या होता है? RPWD, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपजिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम है? लिपजिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम क्या है? लिपजिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। मूल प्रवृत्तिका को सही संवेग से जोड़िए, यानी कि जोड़ना, प्लायन, वात्सल्य, ईर्ष्या, डर, संतान कामना, आश्चर्य, जिज्ञासा, शरणागति, करुणा। तो क्या है, इसमें 1 को 2 से मिलाना है। पलायन क्या होता है? पलायन किस लिए होता है? पलायन डर के कारण होता है। मान लीजिए अगर एक स्थान से दूसरी स्थान लोग पलायन करते हैं तो वो डर के कारण करते हैं। ठीक है, ईर्ष्या जो होती है ये करुणा के कारण होती है, ईर्ष्या करुणा के कारण होती है। ठीक है, संतान कामना, संतान कामना ये किसके कारण होती है? संतान कामना ये आपका हो गया वात्सल्य के कारण होती है। संतान कामना ये वात्सल्य के कारण होती है। ठीक है, क्रोध जो होता है ये क्रोध होता है जो आश्चर्य और जिज्ञासा के कारण होती है। क्रोध आश्चर्य और जिज्ञासा के कारण होता है। ठीक है, शरणागति ठीक है, शरणागति इतना ही दिया हुआ है इसमें। देखिए प्लायन जो होता है इसमें देख लेते हैं, मिलान में कुछ क्लियर नहीं हो रहा क्लियर अच्छे तरीके से। पलायन जो होता है वो भय के कारण होता है, डर के कारण होता है। ईर्ष्या क्रोध के कारण होती है। निर्वृत्ति घृणा के कारण होता है। जिज्ञासा आश्चर्य के कारण होती है। और पेरेंटल
यानी कि शिशु की रक्षा जो होती है वात्सल्य के कारण होती है। शरणागति जो होती है विषाद के कारण होती है। कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनात्मक होती है संरचनात्मक भावना के कारण होती है। संचय की जो प्रवृत्ति होती है वो स्वामित्व की भावना के कारण होती है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिकता जो होती है एकाकीपन के कारण होती है। ठीक है। सेक्स की जो भावना होती है कामुकता के कारण होती है। आत्मगौरव जो होता है श्रेष्ठता की भावना होती है। दैन्य जो होता है वो आत्महीनता के कारण होती है। दैन्य जो होती है वो आत्महीनता के कारण होती है। दैन्य आत्महीनता। भोजन की जो अन्वेषण होती है भूख के कारण, भोजन अगर हमें चाहिए तो हमें भूख लगी होगी, राइट। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। सोशल लर्निंग, इसकी जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको MK रेस स्टडी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। MK रेस स्टडी टेलीग्राम चैनल पे ये सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे विद आंसर। ये रेड वाले जो है ये सारे आंसर हैं, इनके साथ में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? सर्वप्रथम प्रश्नावली का जो निर्माण किया था वो वुडवर्थ ने किया था। किसने? वुडवर्थ ने किया था। मनोविज्ञान पहले किसकी शाखा था? मनोविज्ञान जो पहले जो शाखा था वो साइकोलॉजी यानी कि दर्शन शास्त्र की शाखा था। दर्शन शास्त्र की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पहले किसकी शाखा था? ये दर्शन शास्त्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में 9 माह 10 दिन। टोटल 9 × 27 270 और 10 280, इस टाइप से याद रखना। 280 दिन लगते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ प्रवासित किया जा सकता है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ प्रवासित किया जा सकता है? खेल के मैदान में नहीं, विद्यालय एवं कक्षा में अच्छे तरीके से प्रवासित किया जा सकता है। ऑडिटोरियम में नहीं, घर में नहीं। के अतिरिक्त यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनके अतिरिक्त बुद्ध के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अवयवत, अवयभूत, सामाजिक, अनुभाविक। तो क्या है? सामाजिक के अंतर्गत निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रिरत्न सिद्धांत में संबोधित किया गया है। सामाजिक के अंतर्गत इन सबको त्रिरत्न में संबोधित किया गया है। संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? ये किसमें? किशोरावस्था में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क यानी कि निगमन करने के तर्क होता है वो कौन सी लास्ट अवस्था में आता है? उसमें कहता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं दी पियाजे जी ने, कौन सी? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं दी। संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, राइट। तो क्या है? किसमें निगमन करने के तर्क आता है? वो आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वो अवस्था जिसमें बालक बिना तर्क के चीज़ों को स्वीकार कर लेता है, यानी कि बिना तर्क के, तर्क नहीं कर पाता, तो किसमें? प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से, तो किसमें है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ करना स्टार्ट कर देता है। बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का जो दिया है गिलफर्ड ने दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया है गार्डनर ने। बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत दिया है गिलफर्ड ने। नैतिक तर्कणा व नैतिक दुविधा का सिद्धांत किसका है? कोहलबर्ग। नैतिक तर्कणा और नैतिक यानी कि कोहलबर्ग ने दिया है मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, बहुबुद्धि के बारे में। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि के बारे में बताया। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ईपीटेट में पूछ देता है सिद्धांत से रिलेटेड। RTI राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बाद भारत विश्व का कौन सा देश बना जिसने एजुकेशन को फंडामेंटल्स राइट्स बनाया? जिसने एजुकेशन को
फंडामेंटल राइट्स बनाया? आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बाद भारत विश्व का कौन सा देश बना जिसने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया, यानी कि 135वां देश? कैसा बना? 135वां देश बना। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? लर्निंग जो होगी बिना भार के होना चाहिए, बिना भार के लर्निंग, विदाउट भार, ठीक है। आवश्यकता का पदानुक्रम किसने दिया? मैस्लो ने। आवश्यकता का पदानुक्रम किसने दिया? मैस्लो ने, ठीक है। फ्रायड ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, राइट। आवश्यकता के पदानुक्रम का अंतिम क्रम सोपान कौन सा है? शारीरिक अवस्था, सुरक्षा की भावना, सम्मान, आत्मबोध। जब सब कुछ आपको मिल जाता है तो क्या लास्ट होता है? आत्मबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लार्क हल के अनुसार समस्थिति की कमी होने पर क्या उत्पन्न होती है? क्लार्क हल जो है उन्होंने कहा समस्थिति की कमी होने पर क्या उत्पन्न होती है? प्रेरक, आवश्यकता, क्रिया, कुछ भी। तो क्या होती है? आवश्यकता उत्पन्न होती है। निष्पत्ति, सही सूत्र चुने। निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा। निष्पत्ति बराबर योग्यता गुणे अभिप्रेरणा। निष्पत्ति बराबर योग्यता माइनस अभिप्रेरणा। योग्यता बराबर निष्पत्ति माइनस अभिप्रेरणा। क्या होता है? निष्पत्ति जो बराबर होती है योग्यता प्लस अभिप्रेरणा होती है। डेवलपमेंट जो होता है हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का मल्टीपल होता है। जो निष्पत्ति मोटिवेशन जो होता है वो योग्यता और अभिप्रेरणा। निष्पत्ति जो होगी योग्यता और अभिप्रेरणा होगा, राइट, प्लस में होगा यहाँ पे। निष्पत्ति, योग्यता और अभिप्रेरणा। निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला? स्किनर, हल, पावलोव, फ्रायड। किसको मिला? पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला। जब नवीन सूचनाओं को पूर्व ज्ञान में जोड़ते समय पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किया जाए तो वह क्या कहलाता है? देखिए, जब हमने कोई नई चीज़ देखी, नवीन सूचनाओं को, पहले हमने कोई चीज़ देखी और फिर नई देखी, उनमें हमने समायोजन किया, परिवर्तन किया, तो उसे क्या कहते हैं? समायोजन कहा जाता है, समायोजन, ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस अवस्था में व्यक्ति सर्वे भवन्तु सुखिन सार्वभौमिक नैतिकता को स्वीकार करता है? तो किसमें करता है? उत्तर नैतिक चरण, ठीक है। उसने अपनी 3 अवस्थाएं बताई, कोहलबर्ग ने। कौन सी बताई? कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। लास्ट में क्या होता है? पोस्ट कन्वेंशनल में सर्वे भवन्तु सुखिन होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू पहले बॉक्स को खड़खड़ाता है, फिर कुत्ते को बिस्कुट देता है, फलस्वरूप कुत्ता लार टपकाने लगता है। धीरे धीरे केवल बॉक्स को खड़खड़ाते पर ही कुत्ता लार टपकाने लगता है। बॉक्स का खड़काना व कुत्ते का लार टपकाना है। बॉक्स का खड़खड़ाना और कुत्ते का लार टपकाना है, क्या है? CS और CR, ठीक है, CS और CR। यम गैने ने के श्रृंखलावाद अधिगम में दूसरा चरण है, क्या है? गैने के श्रृंखलावाद अधिगम में उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया। निम्न में से किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? बहुतत्व का सिद्धांत को जाना जाता है, बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। एक क्रिकेट खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले की तरफ इशारा करके यह संकेत दे रहा है कि उसे उसके ठीक से न खेल पाने का कारण यह बेकार बल्ला ही है। यह समायोजन की कौन सी युक्ति है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया, दमन। क्या है? प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से। समाज के संपर्क में रहोगे तभी सामाजिक अधिगम प्रारंभ होगा। एक बालक किशोरावस्था में स्वयं को बार बार दर्पण में देखता है और बहुत खुश होता है। इस क्रिया को सिगमंड फ्रायड ने किस नाम से संबोधित किया? किसे? नर्सिज्म, ठीक है। मैकडूगल ने सफ़ेद चूहों पर परीक्षण किया। जिस रास्ते में चूहों को बिजली का करंट लगा उस रास्ते में चूहों ने जाना छोड़ दिया। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, ठीक है। उस पर इफेक्ट पड़ा तो उसने उस रास्ते से जाना छोड़ दिया, प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 225। कौन सा सिद्धांत मानता है कि संज्ञानात्मक व्याख्या होने पर ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित होगा? संवेग की संज्ञानात्मक व्याख्या होने पर ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित होगा। इसके कटर सिंगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने संज्ञान का संज्ञान करना या हमारी सोच के बारे में सोच को क्या कहा जाता है? यानी कि हमने कोई बात सोची और फिर हमने उस पर बहुत ध्यान लगा के उसको सोचा, तो उससे कहते हैं मेटा कॉग्निशन, ठीक है। उससे क्या कहते हैं? अधिसंज्ञान, मेटा कॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इदम व्यक्ति के निम्न में से किस का प्रतिनिधित्व करता है? इदम जो होता है सुप्त इच्छाएं, सुप्त इच्छाएं की जो है प्रतिनिधित्व करता है। पिकनिक प्रकार की विशेषता है, पिकनिक प्रकार की विशेषताएं छोटा कद, भारी शरीर, सामाजिक उपयोग सभी। पिकनिक प्रकार की जो विशेषताएं हैं ये तीनों हैं। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन है? वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक जो है गुडवार स्केटस। कौन है? गुडवार स्केटस। देखिए खेल विधि जो है, खेल विधि के जो प्रतिपादक हैं वह हेनरी कोल्डेबल कुक। खेल विधि के कोल्डेबल कुक। डाल्टन विधि के हेलन पार्कहर्स्ट। पर्यटन विधि के पेस्टोलॉजी। ठीक है। खोज के हैं आर्मस्ट्रांग। प्रश्नोत्तर विधि के हैं सुकरात। प्रोजेक्ट विधि के हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। वैज्ञानिक विधि के हैं गुडवार स्केटस। समस्या समाधान विधि सुकरात। सूक्ष्म शिक्षण विधि एलन। समाज मिति विधि एल मोरेनो। आगमन विधि अरस्तु। निगमन विधि प्रश्नावली विधि वुडवर्थ। निगमन विधि का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है। प्रश्नावली जो है वुडवर्थ। संवाद विधि प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज विधि, अन्वेषण विधि या हेउरिस्टिक विधि के जनक कौन है? अभी बताया था आर्मस्ट्रांग। कौन है? आर्मस्ट्रांग। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौड़ नियम बताए? थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौड़ नियम बताए। संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? संबंधवाद का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है वो किया है थॉर्नडाइक ने। किसने किया? संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ये किया है थॉर्नडाइक ने। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। किस पे? अनुकरण पर नहीं। अनुकरण क्या होता है? निगेटिव होता है। नकल करना अच्छी बात नहीं है। विषय सामग्री के रहने पर नहीं। शिक्षक की तानाशाही, ये निगेटिव सारे हैं। विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग संकेत करता है। इसके फोल्डिंग लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। सहायता करना, किसी की सहायता करना। ठीक है। वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? अनुप्रयोग, मूल्यांकन, विश्लेषण, आत्म अनुभूत जो है असंगत है, ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में देखिए, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग या सहारा देना। क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग या सहारा देना। प्रादलब्ध या आईक्यू की अवधारणा दी गई। प्रादलब्ध या आईक्यू की अवधारणा किस दी गई? आईक्यू। ठीक है। गैल्टन, बिने, स्टर्न के द्वारा। आईक्यू की अवधारणा स्टर्न के द्वारा। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? एक प्रकार बैटरी होती है भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी का जो है प्रयोग होता है, भाटिया जो बैटरी होती है, एक मिनट, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि के परीक्षण हेतु। किसके? बुद्धि के परीक्षण हेतु। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसिव परीक्षण का उदाहरण है। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसिव परीक्षण का उदाहरण है समूह बुद्धि, व्यक्तित्व, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसिव परीक्षण का उदाहरण है सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड की वह कौन सी अवस्था है जिसमें कामुकता सुप्त हो जाती है? किसमें? लैटेंट अवस्था जो होती है उसमें कामुकता सुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष 10 क्वेश्चन बचे हैं। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। देखिए,
ज्ञान ग्रहण करना, सहज क्रियात्मक अंग संचालन, बोध प्रतिक्रिया, आधारभूत अंग संचालन। क्वेश्चन कीजिए, इसकी पीडीएफ आपको एमके रेस स्टडी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने किया। ठीक है, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? आर्मी अल्फा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। फिएक्स किससे जुड़ा है? FIACS किससे जुड़ा है? ये फ्लेंडर से जुड़ा है, फ्लेंडर से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड आसवेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? डेविड आसवेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। कितने? 4 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है? अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रकार जो है अन्वेषण है, खोज करना। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रकार जो है वो है अन्वेषण। क्या है? अन्वेषण। रटंत गलत होता है। ठीक है, निम्न में से किसने नैतिकता मोरलिटी जजमेंट की अवधारणा दी? मोरलिटी जजमेंट की अवधारणा दी है पियाजे ने। ठीक है, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है या किस प्रकार का उद्देश्य है? ये मूल्यांकन है। ठीक है, सोचने समझने के बाद उसका अच्छी तरीके से मूल्यांकन कर सकता है। ब्लूम की वर्गीकरण के 3 ज्ञान क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक। ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है प्रस्तुतिकरण पर, विषय वस्तु पर, उद्देश्यों पर। ब्लूम की पाठ्य योजना जो आधारित है वो है उद्देश्यों पर आधारित है। लास्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या है? लड़कियों को वरीयता देता है, यह है लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या है? रूढ़िवादिता है लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, 250 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं पहली क्लास आप सबको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के टाइम में हम आपको अच्छी से अच्छी थ्योरी के साथ क्लासेस प्रोवाइड कर सकें। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।